रहे साथी, अब्बास अंसारी जी की सदस्यता रद्द हो गई है। उनको 2 साल की सजा हुई है और जिसको 2 साल की सजा होती है उसकी विधायकी सांसदी चली जाती है। क्या अब उनके भाई उमर अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम जहन में सवाल आपके आ रहे होंगे कि अब्बास अंसारी के बाद अब क्या उमर अंसारी राजनीति में आएंगे। ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा और सवाल जायज भी है। लेकिन चलते हैं एक ऐसे प्रकरण की तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी माहिर है और आने वाले सरकारों को ये रास्ता बता रही है कि आप भी जब सरकार में आइए तब ऐसा हमारे नेताओं के साथ करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता खोल दिया है। आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप अपना राय दीजिए। आप याद करिए रामपुर का विधानसभा चुनाव आजम खान पर किस प्रकार से षड्यंत्र करके उनकी सदस्यता को रद्द करवा दिया गया था और उनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन जैसे ही बड़ा चुनाव होता है आजम खान साहब मजबूती के साथ विधायकी जीत जाते हैं, लेकिन फिर सांसदी का चुनाव आता है, फिर षड्यंत्र करके उनका सदस्यता ले ली जाती है, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी बड़े चुनाव में चुनाव जीत जाती है। अब चलिए इरफान सोलंकी जो कि सीसामऊ से विधायक थे, उनको फर्जी केस में फंसा करके उस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ भी जीत लिया है। अब बारी है अब्बास अंसारी की, उमर अंसारी की। इनको 2 साल की सजा हो गई है हेट स्पीच के मामले में। अब भारतीय जनता पार्टी ने इतवार के दिन कार्यालय दफ्तर क्यों खुलवाया और क्यों यहाँ पर सजा मतलब जो उनका विधायकी रद्द करने का फरमान क्यों और कैसे जारी हुआ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर एक खबर पढ़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश सरकार का प्रयास रहेगा कि बिहार चुनाव से पहले मऊ उपचुनाव कराया जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है अगर अब्बास सोमवार को हाईकोर्ट में दाखिल कर सजा पर स्टे प्राप्त कर लेते तो सीट रिक्त घोषित नहीं की जा सकती थी। लिहाजा सरकार ने छुट्टी के दिन ही आदेश जारी कर दिया। सरकार आदेश पर अब्बास अंसारी ने तो भारतीय जनता पार्टी का खेल आप समझ गए होंगे। आपने पूरी खबर पढ़ ली है। भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सरकार ने किस हिसाब से अब्बास अंसारी के साथ खेल करने की कोशिश और साजिश रच रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इतवार के दिन ही यहाँ पर जो कि ऑफिस दफ्तर खुलवा कर वहाँ पर ये काम किया गया था। अब अब्बास अंसारी क्या कहते हैं, ये तो कानून की प्रक्रिया है, मेरे बोलने से कई नई चीज़ें नहीं हो जाएगी, हमारा जो पक्ष है हम उसे कोर्ट में रखेंगे। आदमी छोटी सी छोटी चीज़ के लिए कोर्ट जाता है, हम भी जाएंगे। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द, संडे को सचिवालय खोलकर आदेश जारी, उपचुनाव का प्रस्ताव भेजा, कल 2 साल की सजा हुई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष के नेताओं की सदस्यता रद्द करने की इतनी जल्दी होती है कि मान लो कोई ट्रेन छूट रहा है। तो चलिए जान लेते हैं हेट स्पीच के मामले में टॉप 10 नेताओं के नाम। वो कौन से ऐसे महापुरुष हैं, वो कौन से ऐसे संत हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार नफरती बयान दिया है और उन पर चाहे जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, उससे कुछ नहीं कहा। इज्जत पाक साहब अभी अपने पदों पर वो काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं आप दिखाई दे रहा हूँ, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। पहले स्थान पर आते हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब। आप पढ़ सकते हैं नाम इनका। 86 बार इन्होंने अपने जुबान से नफरती बयान दिया है और मैं कोई ये अपने तरफ से नहीं बना के लगा दिया हूँ। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सोर्स इंडिया हेट लैब IHL, ये आप गूगल जाकर कर लीजिए, इनके वेबसाइट पर सारा चीज़ पड़ा हुआ है, आप अपने आँखों से देख सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश 86 बार अपने जवान से नफरती बयान दे चुके हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आप जानते हैं शासन प्रशासन जब आप विपक्ष में रहोगे तभी काम करेगा, सत्ता पक्ष में रहोगे तो आपको कोई छू नहीं सकता। दूसरे नंबर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं भारत सरकार का, कि इनको क्या कोई कर सकता। 67 बार यहाँ पर नफरती बयान दे चुके हैं अपने मंचों से। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, 58 बार इन्होंने मंचों से नफरती बयान दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर आसाम हैं जो 36 बार दिए हैं। टी राजा बीजेपी लीडर हैं तेलंगाना के, 32 बार दिया है। नीतीश राणा जो मंत्री हैं महाराष्ट्र में 29 बार दिया है। पुष्कर सिंह धामी जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, वो 17 बार नफरती बयान दिए हैं। अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी लीडर हैं वो 14 बार बयान दिए हैं। गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं वो 10 बार बयान दिए हैं। नवनीत राणा जो बीजेपी लीडर हैं महाराष्ट्र के, वो 8 बार दिए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को कितनी खुली छूट
कोर्ट ने, शासन प्रशासन ने दे रखी है कि आप जब चाहे हिंदू मुसलमान का नफरती बयान दो। अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसा करता है तो उसको उसी हिसाब से सजा मिलती है जो मिलना चाहिए। लेकिन सजा इन लोगों को कब मिलेगी, यह हिंदुस्तान का, भारत का हर नागरिक, पढ़ा लिखा नौजवान पूछता है कि इन लोगों ने लगभग 150 से अधिक नफरती बयान दिए हैं। इन पर कोई कार्रवाई, कोई शासन प्रशासन का मशीनरी काम करेगा या नहीं करेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, अपना राय दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अब चलिए जानते हैं कि क्या अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि जानते हैं, जैसे ही अब्बास अंसारी का ये मसला बड़े कोर्ट में जाएगा, तैसे ही जो इनकी सदस्यता रद्द वाली मसला है वो रुक जाएगी और कोर्ट अपने हिसाब से फैसला देगा, इनके पक्ष में देगा या विपक्ष में देगा, तब जाकर उपचुनाव होगा। इसमें महीनों भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर इनकी सीट सच में रिक्त होती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो फिर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में अब्बास अंसारी यहाँ पर प्रत्याशी हो सकते हैं। अब अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।